हाउ डू वी कंट्रोल फायर? आए दिन हम न्यूज में सुनते रहते हैं कि ये हॉस्पिटल में आग लगी, ये थिएटर में आग लगी, फिर सूरत में लास्ट टाइम आपको पता ही होगा क्लासेस में आग लगी, स्कूल में आग लगी। ठीक है, हम तो सुनते रहते हैं। ओके, तो हाउ डू वी कंट्रोल फायर? आग बुझाने के लिए क्या करोगे? आपके घर में भी शायद आपके आसपास में कई बार आपने देखा होगा कई जगह पे आग लगी हो। ठीक है, छोटी मोटी ही सही लेकिन लगती है, ज्यादातर फैक्ट्रीज में लगती है, इंडस्ट्रीज में लगती है। तो सबसे ज्यादा कारण तो क्या होता है आग लगने का कि ओवरलोडिंग। जब आप लोग ओवरलोडिंग करते हो, मतलब कि हमारे घर में भी हम कई बार ऐसा करते हैं, लाइट, पंखा, एसी, मोटर, फ्रिज, सब कुछ एक साथ चालू कर देंगे। जब आप सब कुछ एक साथ चालू कर दोगे तो उसको बोलते हैं ओवरलोडिंग। ज्यादा करंट फ्लो होगा तो ज्यादा हीट फ्लो होगी, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट होगा और आग लग सकती है। इंडस्ट्रीज में और फैक्ट्रीज में ज्यादा आग लगने का कारण ये होता है कि वहां पे बड़ी बड़ी मशीनें होती है और कई बार ओवरलोडिंग हो जाता है और जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाता है। अब हमको ये देखना है कि आग को बुझाएगी कैसे, आग कैसे लगती है वो तो हम बाद में पढ़ ही लेंगे, लेकिन आग को बुझाए कैसे? तो सबसे पहले समझो कि आग कैसे लगती है। आग को लगने के लिए दो चीज चाहिए। सबसे पहले चाहिए फ्यूल और दूसरा चाहिए ऑक्सीजन। ठीक है, सबसे पहले तो आपको पेट्रोल, डीजल, गैस, वुड या कोल जैसा कोई फ्यूल चाहिए और दूसरा क्या चाहिए? ऑक्सीजन। ठीक है, अगर आपको आग बुझानी है तो आप या तो फ्यूल को खत्म कर दो या तो ऑक्सीजन को खत्म कर दो, आपकी आग अपने आप बुझ जाएगी। इसके लिए आने वाले टाइम में कभी भी ऐसा कुछ अपने साथ होता है, भगवान ना करे कभी ऐसा किसी के साथ हो, लेकिन मान लो कभी कहीं पे भी आग लगती है तो आपको यही सोचना है कि मैं कैसे ऑक्सीजन की सप्लाई को कट करूं। अब मान लो किसी ऑफिस में आग लगती है तो वहां पे लकड़ा जो जल रहा है, आप लकड़े को तो हटा नहीं सकते, लेकिन आप ये सोचो कि मैं वो लकड़े के ऊपर जो ऑक्सीजन आ रहा है उसको कैसे बंद करूं। ऑक्सीजन तो वैसे एयर में होता है तो उसको बंद करने का सवाल ही है, लेकिन फिर भी हम कर सकते हैं। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि जो फायर फाइटर्स होते हैं, ठीक है, वो लोग क्या करते हैं? पानी डालते हैं। पानी डालने से क्या होता है कि ऑक्सीजन का जो सप्लाई होता है वो कट हो जाता है, ऑक्सीजन का सप्लाई कट हो जाता है और पानी की वजह से जो फ्यूल होता है उसका इग्निशन टेम्परेचर भी कम हो जाता है। एक तीर से दो निशान। ठीक है, एक तो वो ऑक्सीजन के सप्लाई को काट देता है और पानी ठंडा कर देता है, मतलब इग्निशन टेम्परेचर को कम कर देता है, जिसकी वजह से बाकी का जो लकड़ा है या बाकी का जो फर्नीचर है वो नहीं जलेगा। ठीक है, इसीलिए जब आग लगती है तो लोग, आपने देखा होगा, कंबल ओढ़ते हैं। कंबल क्यों ओढ़ते हैं? क्योंकि कंबल से ऑक्सीजन का सप्लाई कट हो जाता है। चादर क्यों नहीं ओढ़ते? क्योंकि चादर तो पहले से ही पतली होती है, उसके अंदर तो बहुत सारी एयर आ जाती है। तो चादर ओढ़ोगे तो चादर भी जल जाएगी, मतलब नहीं चलता होगा तो वो भी जल जाएगा। तो नॉर्मली आपको यही सोचना है कि अगर आग को बुझाना है तो आप ऑक्सीजन के सप्लाई को काटो। फ्यूल को तो हम नहीं काट सकते, पेट्रोल पंप पे आग लगी है तो पेट्रोल को कैसे गायब करोगे? ठीक है, तो उसके लिए आपको यही सोचना है कि ऑक्सीजन। इसके लिए पेट्रोल पंप पे जब आग लगती है तो लोग मिट्टी डालते हैं, पानी डालते हैं, फिर वो फायर एक्सटिंग्विशर का गैस डालते हैं। ये सारे ऑप्शन है। आपके आसपास में कभी आग लगे तो मिट्टी भी डाल सकते हो, मिट्टी डालने से भी ऑक्सीजन का सप्लाई कट हो जाएगा। कुछ ना मिले तो मिट्टी डाल। ठीक है, तो ऑक्सीजन की सप्लाई को काटना है, या तो कोई बहुत बड़ा लोहा हो, लोहे की कोई चीज हो रही है और वो डाल दो, क्योंकि लोहे को मेल्ट होने के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए। वो भी वैसे तो वो भी कंबस्टिबल है, बड़ा पत्थर डाल दो। ठीक है, सोचो कि आप कैसे ऑक्सीजन को रोकोगे। बस आपको लगे कि आपके घर के आसपास ये चीजें प्लास्टिक है, नहीं प्लास्टिक तो आप पकड़ लेगा, क्योंकि प्लास्टिक ऑक्सीजन को रोक नहीं सकता। तो आप कोई ऐसी चीज सोचो जो ऑक्सीजन को रोक सके। So if you have been such an accident, write a short description in your book. Also share the experience with your classmate. ठीक है, हमने हमने नहीं, पूरे वर्ल्ड ने देखा था जब सूरत में हुआ था, तो बेचारे छोटे छोटे स्टूडेंट्स ने ऊपर से छलांग लगाई थी। तो आप लोग ये कर सकते हो, ये लिख सकते हो कि क्या हुआ था। वीडियो सबने देखा होगा पिछले साल में। Does your city town have a fire brigade station? तो भाई अकॉर्डिंग टू द रूल हर एरिया में फायर फायर का फायर ब्रिगेड स्टेशन होना ही चाहिए। जो एरिया में पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा होती है, 10,000 से ज्यादा होती है, ठीक है, तो वहाँ पे फायर होना चाहिए। जैसे अपना यहाँ पे बापू नगर में
और निकोल में ऑर्डो में है, नरोडा में है, फिर गोमतीपुर में है, ठीक है, असारवा में है। तो अपने बापूनगर वालों के लिए 2 है, गोमतीपुर और असारवा। वैसे ही निकोल वाले के लिए ऑर्डो और नरोडा, ठीक है। तो जहाँ पे 10,000 नहीं 1,00,000 सॉरी 1 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन होती है जो एरिया की, वहाँ पे एक फायर स्टेशन होना बहुत कंपल्सरी है, गवर्नमेंट के रूल है, मेरे रूल नहीं है। When the fire brigade arrives, what does it do? ठीक है, तो फायर ब्रिगेड जब आती है तो अपने साथ बहुत सारा पानी क्यों लाती है? क्योंकि पानी जो है वो ऑक्सीजन को काट देता है, सप्लाई को काट देता है, और दूसरा वो इग्निशन टेम्परेचर को कम कर देता है। It pours water on the fire and water cool the combustion material। ठीक है, एक तीर से 2 निशान है, ऑक्सीजन का सप्लाई कट और दूसरा इग्निशन टेम्परेचर भी कम कर देगा। This prevent the fire from spreading, इससे आग लगना बंद हो जाएगा। Vapor, water vapor also surround the combustible material, helping in cutting the supply of air। ठीक है, एयर का सप्लाई कट हो जाता है और इसीलिए आग बुझ जाती है। You have learned that there are 3 essential requirements for producing fire। आग के लिए 3 चीज चाहिए, एक तो फ्यूल चाहिए, दूसरा चाहिए एयर और तीसरी चाहिए आग, मतलब हीट, उसके ऊपर चिंगारी लगाने के लिए। तो आग तो लग गई है, अब आपके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो फ्यूल को रोको या तो एयर को रोको। फ्यूल को हम रोक नहीं सकते, इसके लिए क्या कर सकते हैं, एयर को रोको। ठीक है, fire can be controlled by removing one of the more process। The job of fire extinguisher is to cut off the supply of air। ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर जो आते हैं वो सिर्फ ऑक्सीजन की सप्लाई को काटने के लिए आते हैं, तो पानी डालेंगे, गैस डालेंगे, लेकिन मेन पर्पस क्या होगा कि ऑक्सीजन को रोकना है। जैसे ऑक्सीजन होगा आग अपने आप बुझ जाएगी। ठीक है, so notice that the fuel in most cases cannot be eliminated। फ्यूल को आप कैसे एलिमिनेट करोगे? जैसे मान लो कपड़े की फैक्ट्री में आग लगी है, अब तो कपड़ा ही फ्यूल बन जाएगा। ठीक है, कपड़ा ही फ्यूल बन जाएगा। आप इतने सारे कपड़े को निकालने जाओगे तो आप खुद जल जाओगे। इसके अलावा कहीं गोडाउन में आग लगी है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप कैसे भी करके ऑक्सीजन की सप्लाई को काटो। इसीलिए पानी डालोगे, मिट्टी डालोगे, ये सब इसीलिए डालते हैं ताकि बाकी के कपड़े बच जाए, और जो आसपास में आपको लगता है कि यहाँ पे थोड़ा रिस्क कम है वो कपड़े को निकाल के देंगे। तो ऑप्शन एक ही आपके पास, आग लगने के बाद 2 ही ऑप्शन बचते हैं, या तो फ्यूल को हटाओ या तो ऑक्सीजन को हटाओ। फ्यूल को हटाना रिस्की है, इसलिए ऑक्सीजन को हटाओ। ऑक्सीजन को हटाना कोई बोरा होता है, जूट का कंबल होता है, बोरा। फॉर एग्जांपल अ बिल्डिंग कैचेस फायर, द होल बिल्डिंग इज द फ्यूल। पूरी बिल्डिंग की फ्यूल है। अगर ग्राउंड फ्लोर पे आग लगी है तो सोचो फर्स्ट फ्लोर वाले के पास एयर कंडीशन है, उसकी पूरी ऑफिस बिल्डिंग फर्नीचर वाली है, तो सोचो क्या होगा। इसीलिए जब बिल्डिंग में आग लगती है तो पूरी बिल्डिंग की फ्यूल बन जाती है। ओके, आया समझ में सबको ये टॉपिक? कैसे आग बुझाओगे सब लोग? यस सर। यस सर। भविष्य में कभी ऐसा कुछ होता है, भगवान ना करे कुछ हो, लेकिन हो तो एक ही चीज को याद रखना है, ऑक्सीजन को काटो। बराबर, घर में पानी है डाल दो, मिट्टी है डाल दो, कंबल है डाल दो। जो चीज आपको लगती है कि भाई इससे आग नहीं लगेगी वो सारी चीजें डाल दो। कभी भी गुड़ की चीज मत डालना। सर हम हमारे आसपास भी पानी डाल दे तो भी हमें आग पकड़ नहीं सकती जल्दी। आसपास में पानी डालोगे तो भी आग को पकड़ेगी, थोड़ा देर से पकड़ेगी। ठीक है, तो इसीलिए हम सप्लाई, और जब भी आग लगती है तो आपके पास जो रुमाल होता है, रुमाल उसको पानी में गीला कर देने का और उसको नोक से कवर कर देने का। वरना होता क्या है कि आधे लोग आग में नहीं मरते, आग के लगने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है ना और कार्बन मोनोऑक्साइड, वो इनहेल करने से मरते हैं। इसीलिए अगर आप गीले पानी के अंदर रुमाल डाल के बार बार उसको मुंह में लेके आओगे तो आप कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड आपकी बॉडी में नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा प्रिवेंटिव मेजर है कि अगर आग लगती है और आपको लगता है कि मुश्किल है यहाँ से निकलना, तो पानी ढूंढ के अपने आप को बचाओ। ठीक है, वरना क्या होगा, लोग वो ऑक्सीजन की जगह CO2 ले लेके वहीं पे बेहोश हो जाते हैं और फिर आग में जल जाते हैं। तो इसमें बेहोश नहीं होना है, बेहोश होने के लिए होना है। So types of combustion: bring a burning matchstick or a gas lighter near a gas stove in the kitchen, turn on the knob of the gas stove। What do you observe? ठीक है, तो माचिस को लेके आना है, bring a burning matchstick or a gas lighter near a gas stove in the kitchen, turn on the what you will observe, बताइए
कि अगर आप माचिस की तीली को लेके आते हो, जली हुई माचिस की तीली को लेके आते हो गैस नोब के पास, तो लाइटर लगाने के बाद तुरंत ही गैस जल जाता है। We find that the gas burns rapidly and produces heat and light. ऐसे कंबशन को क्या बोलते हैं? रैपिड कंबशन। ठीक है, आप देखा होगा कि कैसे एक लाइटर की तो आपको पता ही होगा, लाइटर एक होता है हमारे घर में जो लाइटर होता है, वो लाइटर की चिंगारी कितनी छोटी होती है, लेकिन उससे एक गैस फायर हो जाता है, ठीक है, गैस जल जाता है। तो ऐसे कंबशन को क्या बोलते हैं? रैपिड कंबशन। लेकिन कुछ चीजें बहुत स्लोली होती है। देयर आर सब्सटेंस लाइक फास्फोरस व्हिच बर्न इन एयर एट अ रूम टेंपरेचर। फास्फोरस जैसी चीज, सोडियम जैसी चीज रूम में रखते जल जाती है, वो भी रैपिड कंबशन। The type of combustion in which material suddenly burst into flame, तुरंत ही वो धुआं बन जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस कंबशन। जो आग पकड़ ले वो रैपिड कंबशन, लेकिन जो आग पकड़ के तुरंत ही धुआं बन जाए, जैसे आग लगी और धुआं बन गया, उसको क्या बोलेंगे? स्पॉन्टेनियस कंबशन। We generally have firework on festival day, ठीक है, दिवाली आने वाली है अभी, तो फायरवर्क का हम यूज करते ही हैं। When a cracker is ignited, a sudden reaction takes place with the evolution of heat, light and sound. A large gas is produced. Such a reaction is called explosion. ठीक है, जब आप मिर्ची बम फोड़ते हो, सुतड़ी बम फोड़ते हो, 550 फोड़ते हो, तो उसमें यही होता है कि आप जैसे आग लगाते हो तो अंदर केमिकल रिएक्शन होता है और फटता है, इसको क्या बोलते हैं? एक्सप्लोजन। Explosion can also take place if pressure is applied on the cracker. ठीक है, प्रेशर अप्लाई होता है, अभी होता है, टेम्परेचर भी होता है, केमिकल रिएक्शन से भी होता है। ओके, एक बार ये दोनों टॉपिक देख लो, फिर हम फ्लेम पे आते हैं। Any doubt in this? सबको समझ में आया? रैपिड कंबशन, स्पॉन्टेनियस कंबशन। यस सर। यस सर। यस सर। रैपिड कंबशन का एग्जांपल है, रैपिड कंबशन का एग्जांपल है हमारी मोमबत्ती, ठीक है, और गैस जो है, और स्पॉन्टेनियस का है फायर क्रैकर्स। एक्सप्लोजन को भी हम बोल सकते हैं फायर क्रैकर्स। अब बात करते हैं फ्लेम की। ऑब्जर्व एन एलपीजी फ्लेम। एलपीजी फ्लेम कौन से कलर की होती है? आपके घर में जो गैस पे खाना पकता है उसकी जो फ्लेम होती है उसका कलर कौन सा होता है? रेड, येलो की ब्लू? येलो। येलो। क्या बात करते हो? अभी जरा गैस पे जाके जाओ, फटाफट गैस पे जाके देखते आओ। अरे सॉरी सर, वो वाला गैस पे तो ब्लू। हाँ, घर पे जो गैस है उसकी बात कर रहा हूँ। फटाफट जाके जिन्होंने येलो बोला है, मम्मी को बोलो, मम्मी 1 मिनट खाली मुझे गैस चालू करके देखो। फटाफट में 1 मिनट तुम्हारे रुकता हूँ, फिर मुझे बताओ। सर मैंने तो बोल दिया ब्लू सर। यस सर, ब्लू। यस, ब्लू होता है। यस सर, ब्लू। पता है ब्लू क्यों होता है? अच्छा बताओ, तापणी करते हैं, तापणी ठंडी में तापणी करते हैं तो कौन से कलर की होती है? नहीं करी तापणी करी? तापणी तो सर येलो। तापणी येलो होती है। कैंडल? सर येलो। येलो, ठीक है। अब येलो और ब्लू में क्या डिफरेंस है पता है? कि जब आपका फ्यूल पूरी तरह से जलता है, कंप्लीट कंबशन जब होता है, पूरा जल जाए, तो फ्लेम कौन से कलर की आएगी? ब्लू कलर की आएगी। और जब आपका फ्यूल आधा अधूरा जलता है तो फ्लेम कौन से कलर की आएगी? येलो और ऑरेंज। अब जैसे कि आपका एलपीजी है, आपके घर का जो गैस है, जब गैस का सिलेंडर खाली हो जाता है तो वो पूरा ही खाली हो जाता है, अंदर कुछ बचता है? कोई राख वाख बचती है? सिलेंडर खाली होने के बाद राख बचती है? भले आपने सिलेंडर कभी खोल के नहीं देखा, लेकिन कभी सुना है कि अभी मेरे सिलेंडर में सिर्फ राख बची है? सुना है तुमने कभी? नो सर। नो सर। नहीं। नो। घर के बाहर तापणी की हो रात को, तो सुबह मम्मी को पता चलता है कि नहीं चलता कि मेरे घर के बाहर तापणी हुई है? यस सर। क्यों पता चलता है? क्योंकि कागज के जले हुए टुकड़े मिलते हैं। कैंडल को जलाते हो तो कैंडल जलाने के बाद पता चलता है ना कि यहाँ पे कैंडल जली थी, क्योंकि वैक्स पिघला हुआ वहां पे पड़ा हुआ है। ठीक है, मतलब ये एक पूरा कैंडल, पूरा वैक्स नहीं जला, पूरा कागज नहीं जला, लेकिन हमारे घर का एलपीजी गैस पूरा जल जाता है। तो जब कोई भी फ्यूल, एलपीजी, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी,
ये सबको अच्छे फ्यूल क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये पूरा पूरा कंप्लीट जल जाते हैं, ठीक है, कंप्लीट कंबशन होता है इसका, और इसीलिए उसको बोला जाता है कंप्लीटली कंबस्टिबल सब्सटेंस, ठीक है। तो ऑब्जर्व एलपीजी फ्लेम, कैन यू टेल द कलर, द कलर इज ब्लू, recall the experience of burning of magnesium ribbon in glass. If you have not experienced the burning in table 6.2, ठीक है। तो मुझे बात बताओ कि कैंडल, अब इसमें मुझे बताओ तुमको कि कहाँ पे फ्लेम होती है या नहीं होती है, ठीक है। बताओ मुझे किसमें फ्लेम होती है कि नहीं होती है, बताओ कैंडल में होती है कि नहीं सर होती है, पेपर कैंडल में फ्लेम होती है कि नहीं होती है, होती है सर। होती है, ठीक है। होती है सर। ऑनलाइन यस, ठीक है। तो मैग्नीशियम में होती है कि नहीं होती है, नो। अरे अपने ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ होती है। कपूर, कपूर घर में कपूर पड़ा है ना, उसमें होती है कि नहीं होती है, कपूर, नहीं होती है, कपूर, नहीं होती है। कपूर होती है, जोरदार होती है। घर पे कपूर पड़ा है तो नहीं जलाना, यस। केरोसिन में होती है, यस। यस, लेकिन चारकोल में नहीं होती है, धीमे धीमे जलता रहता है चारकोल, फ्लेम बिना जलता है। कोल देखा है, कोल, कोल से वो जलते हुए देखा है कभी, यस सर। धीमे धीमे जलता है, वैसे चारकोल, तो चारकोल में फ्लेम नहीं होती है। बाकी कैंडल, मैग्नीशियम, कैम्फर, कैम्फर मतलब कपूर, अनिल कपूर नहीं, रणवीर कपूर भी नहीं, कपूर, खाली कपूर है, पूजा में यूज होता है, मंदिर में पड़ा होगा। मम्मी को बोला, मम्मी एक बार एक कपूर जला के दिखाओ ना, मेरे को आज साइंस में आया था, चैप्टर में आया था, तो मम्मी आपको जला के बताएगी तो आप बोलेंगे यस सर। हाँ चलता है, ठीक है। ये भी एक एक्सपेरिमेंट करना है। आज 2 काम दिए तुमको होमवर्क में, मुझे लिखने को नहीं दे रहा हूँ, गैस की फ्लेम का कलर लिखना है और दूसरा कपूर को जलाना है, ठीक है। सर कपूर की फ्लेम भी येलो ही होगी ना? कपूर की फ्लेम भी येलो ही होगी, यस, वो भी लास्ट में राख छोड़ के जाता है। यस सर। The substance which vaporizes during burning gives flames. जो वेपर बन जाता है, हाँ मतलब धुआं बन जाता है, वो फ्लेम देता है, केरोसिन देता है, गैस देता है, ठीक है। लेकिन जो धुआं नहीं बनता है, जैसे कोल, ठीक है, चारकोल ऑन द अदर हैंड डज नॉट वेपराइज, और वो नहीं फ्लेम देता है। Relativity 6.6 to the vapor of wax coming out of glass to be the cause of flame produce. ठीक है, वो एक्टिविटी कुछ काम भी नहीं है, लेकिन ये है कि आप समझते ही हो, इसमें वो एक्टिविटी में ये बताया हुआ है कि कौन से सब्सटेंस में फ्लेम होती है और कौन से सब्सटेंस में फ्लेम नहीं होती है। वो तो हमारा एक्सपीरियंस से जानते ही है कि किसमें फ्लेम होती है, किसमें नहीं होती, ठीक है। मोमबत्ती में होती है, फिर गैस में होती है, कपूर में होती है, ओके, कापड़ी का तो कापड़ी में भी होती है, लेकिन कोल में नहीं होती है, ठीक है, कोल में नहीं होती है, तो वो है वहां पे नहीं, अगरबत्ती में नहीं होती है। फिर when the candle flame is steady, introduce a clean gas plate inside the limiter of the flame, hold it for 10 seconds। अब क्या हो रहा है कि जब कैंडल चल रही हो तो क्या हो रहा है, इंट्रोड्यूस अ क्लीन ग्लास प्लेट, अंदर एक ग्लास प्लेट डालने को बोला है, क्लीन होनी चाहिए, ठीक है। 10 सेकंड तक होल्ड करो, क्या हो जाएगा बता सकते हो? 10 सेकंड तक कोई भी चीज को आप लगाओ तो क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा, काला, क्योंकि जो जगह हीट कर रहे हो वहां का कार्बन इस पर डिपोजिट हो जाएगा। A circular blackish ring is formed on the glass plate. It indicates the deposition of unburned carbon, ठीक है। देखो ये देखो एग्जांपल देखो ऊपर, इसके ऊपर एक प्लेट लेके आओगे तो इधर काला काला रिंग बन जाएगी, ठीक है। अब ये रिंग क्या है कि यहाँ पे कैंडल पे जो मैं बता रहा कैंडल का इनकम्प्लीट कंबशन होता है, पूरी तरह से नहीं जलती है, इसीलिए यहाँ पे जो कार्बन नहीं जल पाया वो यहाँ पे जमा हो जाता है। ऐसा हमारे गैस में बहुत कम होता है। आपने देखा होगा हमारे घर में जो गैस के स्टोव होते हैं वहां पे मम्मी 6 महीने में एक बार या साल में एक बार हम लोग सर्विस करवाते हैं, बाकी हर महीने नहीं करवाते। अगर आप लोग खाना कैंडल में बनाओ ना तो आपकी गैस के बर्नर एक ही महीने में पूरे कार्बन से मतलब कचरा भर जाएगा उसके अंदर। तो इसीलिए तो हम लोग एलपीजी और सीएनजी यूज करते हैं, क्योंकि वो कंप्लीट कंबशन है,
कंप्लीट कंबशन होगा तो ये काला काला कुछ छोड़ेगा नहीं, ठीक है, और धुआं भी नहीं निकालेगा। कैंडल जलती है तो धुआं निकलता है, हमारे घर पे खाना बनता है तो धुआं भी नहीं निकलता है। हाँ, कुकर की सीटी लगती तब निकलता है, बाकी नहीं निकलता है। ओके, a circular blackish thing is formed on the glass plate. It indicates the deposition of unburnt carbon. जो कार्बन नहीं जला वो वहां पे डिपोजिट होता है। Hold a thin long copper wire just inside the flame for about 30 seconds. और दूसरा क्या बोला है, कॉपर वायर को अंदर डालना, ठीक है। नोटिस द पोर्शन ऑफ कॉपर वायर जस्ट आउटसाइड द फ्लेम गेट्स रेड एंड हॉट, ठीक है। ये भी गर्म, ये तो है गर्म, लेकिन लाल वाला पार्ट भी गर्म हो जाता है, क्योंकि कॉपर इज अ मेटल एंड मेटल आर अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ये तो आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। Does it indicate the non-luminous zone of flame at a high temperature? In fact, the part of the flame is the hottest part, ठीक है। तो नॉन ल्यूमिनस फ्लेम जो होती है, तो कंप्लीटली कंबशन नहीं होती है, वो सबसे ज्यादा हॉट होती है, ठीक है, सबसे ज्यादा हॉट होती है। गोल्डस्मिथ जो होता है, blow the outermost zone of the flame with a metallic blowpipe for melting the gold and silver. गोल्डस्मिथ जो होते हैं सुनार, वो लोग आउटर फ्लेम से ही सोने को और चांदी को पिघलाते हैं। ऑर्नामेंट बनाने के लिए सोना चांदी को पिघलाना पड़ता है, तो आउटर मोस्ट फ्लेम जो होती है वो सबसे ज्यादा गर्म होती है, ठीक है, उसको पिघलाते हैं। Why they use the outermost zone of the flame? Because वो सबसे हॉटेस्ट होती है, तो सबसे ज्यादा हॉट होगी वही। अब यहाँ पे अंदर वाला तो कैसा होता है, इनर मोस्ट पार्ट तो कैसा होता है, नॉर्मली अनबर्न्ड होता है। अनबर्न्ड मतलब वहाँ पे सबसे कम गर्मी होती है, और सबसे ज्यादा गर्मी बाहर वाले पार्ट में होती है, इसीलिए वो सोने को इधर से ही पिघलाते हैं, ठीक है। तो एक बार देख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं व्हाट इज फ्यूल पे। फटाफट देख लो, एनी डाउट? डाउट है किसी को? नो सर। नो सर। नो सर। अच्छा, कल मैं नेक्स्ट नहीं लेने वाला हूँ, तो कल आप लोग हॉलीडे होगी, संडे को डायरेक्ट टेस्ट होगी, ठीक है। याद रखना, कल का लेक्चर नहीं होगा, और आज मैं ये चैप्टर फिनिश कर दूंगा। अगर एक्स्ट्रा भी रहा तो वापस से ज्वाइन हो जाना, अभी चैप्टर खत्म कर देंगे आज। अच्छा, अपने सीधे सर 12 का लेक्चर कैंसिल है ना? What is the fuel? Recall that the sources of heat energy for domestic and industrial purposes. अब mainly wood, charcoal, petrol, etc. Fuel का मतलब क्या होता है? Anything which burns. कोई भी चीज अगर जल जाए तो फ्यूल है। जैसे बताया ना, प्लास्टिक भी फ्यूल है, कपड़ा भी फ्यूल है। हाँ, लेकिन कपड़ा को आइडियल फ्यूल नहीं मानते। हाँ, फ्यूल मतलब जल जाए, जलने में पता चल जाएगा। लेकिन आइडियल फ्यूल किसको बोलते हैं? जो जलने में सबसे ज्यादा आपको एनर्जी दे, तो वुड को हम बोलते हैं। फिर आपने देखा होगा किसी के घर में, खास करके गांव में लोग वुड का भी यूज करते हैं, स्टोव लगाते, चूल्हा बनाते हैं, उसमें वुड का यूज करते हैं, चारकोल का यूज करते हैं। तो जो चीज से हमको एनर्जी मिले, ज्यादा एनर्जी मिले, वो आइडियल फ्यूल होता है। बाकी फ्यूल तो सब कुछ है। आप सोचो, अगरबत्ती भी फ्यूल है, तो क्या अगरबत्ती का खाना बना सकते हो? मम्मी बोले कि मैं कुकर जला के आती हूँ अगरबत्ती के ऊपर, नो सर। Yes or no? Yes or no? नो सर। No. नो सर। मतलब ये कि भाई वो फ्यूल है, लेकिन उसे एनर्जी बहुत कम मिलती है। लेकिन जो फ्यूल से ज्यादा एनर्जी मिले, सस्ता हो, इजीली अवेलेबल हो, तो वो फ्यूल को क्या बोला जाता है? आइडियल फ्यूल। आज पेट्रोल को आइडियल फ्यूल क्यों बोला जाता है? क्योंकि जगह जगह पे पेट्रोल पंप है, ज्यादा महंगा भी नहीं है, 60-70 रुपीज के आसपास। वैसे तो महंगा है, लेकिन फिर भी चले, 70-75 रुपीज लीटर, ठीक है। लेकिन यही पेट्रोल अगर 700 रुपए लीटर हो जाएगा ना, तो फिर उसको आइडियल फ्यूल नहीं बोलेंगे, ठीक है। आइडियल फ्यूल वो होता है जो सस्ता हो, जो ज्यादा एनर्जी दे, और जो इजीली अवेलेबल है, ठीक है। अब जैसे गोबर है, गोबर भी फ्यूल है। सस्ता मतलब इतना सस्ता कि फ्री में मिलता है, पाउडर, ठीक है, लेकिन एनर्जी कम देता है, धुआं ज्यादा देता है। जब आप खाना अगर चूल्हे पे बनाओगे गोबर डाल के, तो
तो धुआं इतना आएगा कि आप क्या खाओगे नहीं क्या पकाओगे, ऐसा हो जाएगा। इसका मतलब कि एक आइडियल फ्यूल के अंदर ये सारी कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। देखो कैसा होता है कि रेडीली अवेलेबल, जो इजीली अवेलेबल हो जाए, चीप, सस्ता हो, ऑक्सीजन के साथ जले, एंड मॉडरेटेड, बहुत फास्ट ना जले वरना तो आग पकड़ लेगा आजू बाजू में। ठीक है, सोचो एकदम हम अगर गैस को जला एकदम से आग बढ़ गई तो तो मर जाएंगे, आग लग जाएगी। हमें मॉडरेट रेट, मीडियम रेट से जलना चाहिए और स्पीड से नहीं जलना चाहिए। इट डज नॉट लीव बिहाइंड एनी रेसिड्यू। ठीक है, हाँ, जलने के बाद कोई रेसिड्यू ना रह जाए। रेसिड्यू का मतलब क्या होता है? रेसिड्यू का मतलब राख। ठीक है, राख नहीं होना चाहिए। जैसे आप सिंपल एग्जांपल लो, आपके पेट्रोल की बात करें, डीजल की बात करें, तो जलने के बाद ऐसा होता है कि अंदर राख रह जाती है, पेट्रोल और डीजल पूरा ही जलता है। ठीक है, और इसीलिए फ्यूल ऐसा ही होना चाहिए। हमारे घर का एलपीजी भी ऐसा ही है। there is probably no fuel that would be considered as an ideal fuel. We should look for a fuel which fulfill most of the requirements. ठीक है, वैसे आइडियल फ्यूल तो कोई भी नहीं बोल सकते, क्योंकि आइडियल फ्यूल कोई ना कोई में किसी ना किसी की तकलीफ तो होगी होगी। जैसे कि कोल है, कोल में तकलीफ क्या है कि धीमे धीमे चलता है, लेकिन सस्ता है, 25 रुपए के आसपास किलो मिलता है। पेट्रोल जो है वो बहुत अच्छा चलता है, लेकिन सारा महंगा है, 70-80 रुपीज मिलता है। तो मतलब इसीलिए आइडियल फ्यूल को आप बोलो कि भाई ये आइडियल फ्यूल है, तो फिलहाल तो ऐसा कोई आइडियल फ्यूल है नहीं। हाँ, हो सकता है किसी के अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छी हो, कुछ खराब। You should look for a fuel which fulfill most of the requirements. इसलिए हम लोग एलपीजी का यूज करते हैं, सीएनजी का यूज करते हैं, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल। ठीक है, ये सब का हम सबसे ज्यादा यूज क्यों करते हैं? क्योंकि ये सब हमारी ज्यादा रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं, इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, ज्यादा हीट एनर्जी देते हैं, स्लो मतलब मीडियम कंबशन करते हैं, कंपैरेटिवली कम रेट में मिलते हैं। तो इसी वजह से हम ये सब को चूज करते हैं। Some fuels are cheaper than the other. Make a list of fuels familiar to us and group them in solid, liquid and gas. चलो हम सॉलिड के और लिक्विड के और गैस का ग्रुप बनाते हैं। तो कोल हो गया, फिर दूसरा क्या हो गया? गुड़ हो गया। ठीक है, फिर काउडंग भी हो गया। ठीक है, काउडंग गोबर। ठीक है, आदि बहुत सारे लोग जाकर वो लबानी वाले जो घर होते हैं वो लोग इसका यूज करते हैं। लिक्विड फ्यूल में केरोसिन के बाद पेट्रोल हो गया। ठीक है, फिर डीजल हो गया। ठीक है, फिर नेचुरल गैस में के बाद एलपीजी हो गया, फिर कोल गैस हो गया, या कोल गैस हो गया। कोल का जो गैस होता है वो भी अच्छा फ्यूल होता है। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं सॉलिड फ्यूल्स के। भी एग्जांपल लिखे, लिक्विड के भी लिखे और गैस के भी लिखे। आया समझ में सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नाउ फ्यूल एफिशिएंसी। अब कौन सा फ्यूल कितना बढ़िया है उसकी कोई वैल्यू तो होनी चाहिए ना। जैसे मैं बताऊं कि कौन सा स्टूडेंट सबसे अच्छा है, कैसे पता चलेगा? क्योंकि उसके परसेंटेज कितने आते हैं, मार्क्स कितने आते हैं, उससे पता चल सकता है कि ये स्टूडेंट इंटेलिजेंट है और ये स्टूडेंट एवरेज है और ये स्टूडेंट पुअर है। ठीक है, तो वैसे ही फ्यूल की भी अपनी एक वैल्यू होती है। वो वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, जैसे एक बच्चे के 99% आते हैं तो बोल सकते हैं कि इज वेरी ब्रिलियंट, 69 आते तो बोल सकते हैं कि इज एवरेज। ठीक है, तो वैसे ही फ्यूल की एफिशिएंसी को मापा जाता है इन टर्म्स ऑफ देखो कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू मतलब 1 किलोग्राम आप वो फ्यूल को जलाओगे तो कितनी जूल एनर्जी, जैसे आप लोग टाइम को सेकंड में मापते हो, डिस्टेंस को किलोमीटर में मापते हो। ठीक है, कोई भी वजन को केजी में मापते हो, वैसे ही हीट कितनी प्रोड्यूस होती है, गर्मी कितनी प्रोड्यूस होती है, उसको मापते हैं जूल में। जूल, JOULE, जूल में मापते हैं। किसमें मापते हैं? जूल में। जूल इज द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट। जूल में भी मापते हैं और कैलोरी में भी मापते हैं। कैलोरी, ठीक है, कैलोरी एंड जूल दोनों में मापते हैं। ठीक है, लेकिन हमारा जो फ्यूल है उसको हम जूल में मापते हैं। तो 1 किलोग्राम पेट्रोल या 1 किलोग्राम कोल या 1 किलोग्राम गोबर या 1 किलोग्राम गैस जलाने से कितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जितनी ज्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी उतना आपका फ्यूल बढ़िया होगा। ठीक है, तो व्हाट इज फ्यूल एफिशिएंसी? सपोज यू आस्क टू बॉईल अ गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर
यूजिंग काउडंग। ठीक है, आपको पानी, मान लो 1 लीटर पानी उबालना है, आपको ऑप्शन दिया जाएगा काउडंग चूज करो, कोल चूज करो या एलपीजी चूज करो। बताओ 1 लीटर पानी किसमें उबालोगे, किसके थ्रू उबालोगे? काउडंग से उबालोगे, कोल से उबालोगे कि एलपीजी से उबालोगे? एलपीजी सर। LPG. क्योंकि आप सब जानते हो कि एलपीजी से ज्यादा हीट मिलेगी, और जो पानी 1 लीटर पानी जो है शायद 10 मिनट में उबल जाएगा, लेकिन वही चीज काउडंग में आधा घंटा लगेगा और कोल में 20 मिनट लग सकती है, क्योंकि कोल से और काउडंग से कम हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है कंपेयर टू एलपीजी। ओके, तो अब देखो व्हाट इज कैलोरीफिक वैल्यू, इसका डेफिनेशन आ रहा है कि मैंने सिंपल भाषा में बोल रहा हूं मैं, आप लोग एक बार दिमाग में बिठा दो, आप आराम से डिफाइन कर पाओगे। 1 किलोग्राम कोई भी फ्यूल को जलाने में जो हीट प्रोड्यूस होती है, 1 किलोग्राम पेट्रोल या 1 किलोग्राम कोलसा या 1 किलोग्राम लकड़ा जलाने में कितनी हीट प्रोड्यूस होती है, उसको बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस और कंबशन ऑफ 1 केजी फ्यूल, कंबशन मतलब हीटिंग ऑफ 1 केजी फ्यूल, उसको कहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। अब कैलोरीफिक वैल्यू की यूनिट होती है केजे पर केजी। केजे का मतलब होता है किलो जूल पर किलोग्राम। ठीक है, 1 किलोग्राम पे कितना किलो जूल हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है वो बता रहा है। केजे का मतलब करण जौहर नहीं, काजोल भी नहीं, केजे का मतलब होता है किलो जूल पर केजी। देखो किलो जूल पर केजी को शॉर्ट में क्या लिखोगे? के छोटा है, के छोटा इसीलिए क्योंकि किलो है, जे बड़ा है क्योंकि साइंटिस्ट का नाम है, इज्जत देनी पड़ती है। किलो जूल तो जे बड़ा है, पर केजी दोनों छोटे हैं, किलोग्राम के साइंटिस्ट का नाम नहीं है। ठीक है, अब देखो उसे वैल्यू दी है, अब मुझे ये जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज्यादा है वो होगा हमारा आइडियल फ्यूल, वो होगा हमारा बेस्ट फ्यूल। अब ये चार्ट में से बताओ कि सबसे घटिया फ्यूल कौन सा है, सबसे बेकार फ्यूल कौन सा है? काउडंग केक। काउडंग केक। और सबसे बेस्ट कौन सा है? Biogas. बायोगैस। नहीं है, क्या है? ध्यान से देखो, सबसे बेस्ट कौन सा है? सर एलपीजी। अरे यार ठीक से देखो ना यार, देखते ही हो तुम लोग तो। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन 1,50,000 है, 15,000 नहीं है। जिन लोगों को 15,000 दिख रहा है उनको नंबर चेक करने की जरूरत है। 1,50,000, 1.5 लाख किलो जूल पर एनर्जी देता है। और काउडन कितनी देता है? 6,000। वुड कितना देता है? 17,000। कोल कितना देता है? 25,000। पेट्रोल जिसके पीछे हम पागल है वो 45,000 भी देता है, मतलब हाइड्रोजन से 3 गुना से भी कम एनर्जी देता है। केरोसिन भी 45,000 देता है, डीजल भी 45,000 देता है, मीथेन जिसको हम गोबर गैस बोलते हैं वो भी 50,000 देता है। सीएनजी जो हम बोलते हैं सबसे आज की तारीख में सबसे पॉल्यूशन फ्री और सबसे सस्ता और सबसे बढ़िया सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो भी 50 देता है। और जिसके ऊपर हम खाना पकाते हैं वो भी 55,000 ही देता है। लेकिन हाइड्रोजन जो है वो 1.5 लाख देता है। लेकिन तो बता सकता है हम हाइड्रोजन क्यों यूज नहीं करते, क्यों हमारे घर में हम हाइड्रोजन का यूज नहीं करते, क्यों हाइड्रोजन से हम कार नहीं चलाते, क्यों हाइड्रोजन से हम बाइक नहीं चलाते? एनी आइडिया? सर हाइड्रोजन इज हार्मफुल टू अस। हाइड्रोजन इज नॉट हार्मफुल टू अस। क्यों हार्मफुल देखिए पता है, क्योंकि हाइड्रोजन होता है H2। हाइड्रोजन गैस क्या होता है? H2, बराबर। जब आप उसको जलाओगे तो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा? O2, H2 प्लस O2 क्या प्रोड्यूस करेगा पता है? H2O, वाटर प्रोड्यूस करेगा। बताओ वाटर पॉल्यूशन है? वाटर से पॉल्यूशन होता है? No. अगर आप हाइड्रोजन गैस को आपकी गाड़ी में डालोगे तो पता है साइलेंसर में से क्या निकलेगा? वाटर वेपर निकलेगा। हाइड्रोजन गैस आप जब भी आपकी गाड़ी में डालोगे, फिर आप गाड़ी स्टार्ट करोगे तो ऑक्सीजन के क्या कंबाइन होगा, क्योंकि कोई भी चीज जलती है तो ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। और हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ जब मिलता है तो क्या प्रोड्यूस करता है? H2 प्लस O2 गिव्स H2O। H2O मींस वाटर। मतलब होगा क्या कि आपकी एनर्जी को आपकी कार को जोरदार पिकअप मिलेगी। पिकअप इसीलिए मिलेगी क्योंकि एनर्जी कितनी है? 1.5 लाख किलो जूल।
लेकिन फिर भी हम हाइड्रोजन को यूज नहीं करते। आते हैं ब्रेक के बाद और मैं आपको तब सस्पेंस बताऊंगा कि हाइड्रोजन को हम हमारी कार और हमारी बाइक में भी यूज नहीं करते। ठीक है, हाइड्रोजन की सस्पेंस जानने के लिए फटाफट रीजॉइन करो आफ्टर द मीटिंग एंड। और किसी को कोई डाउट है? तब तक 10-20 सेकंड बाकी है हमारे पास, इसमें हम बात कर लेंगे। नो सर। नो सर। मीटिंग एंड करता हूँ, फटाफट आप लोग रीजॉइन हो तो हाइड्रोजन का सस्पेंस खोलने वाले। ओके, फटाफट ज्वाइन हो जाना सब लोग, तो भाग मत जाना। कार्बन मोनोऑक्साइड से बच के रहो, और एक बचने का मैंने आपको तरीका भी बता दिया है। कभी भी ऐसा हो तो गीले पानी को जितने हो सके, घर में टॉयलेट है सब जगह पे गीला करके उसको अपने मुंह के पास रखो। कार्बन मोनोऑक्साइड आपकी बॉडी में नहीं जाना चाहिए। It is dangerous to burn coal in a closed room. Closed room में तो कभी नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि closed room में कार्बन मोनोऑक्साइड रूम में रह जाएगा और आपको ब्रीथिंग इशू क्रिएट कर देगा। The carbon monoxide can kill the person sleeping in that room. किसी को मर्डर करना हो ना, किसी को बोलता हो, किसी को बताना मत, लेकिन किसी का मर्डर करना हो ना तो रूम को लॉक कर दो और बहुत सारा कोल को जला दो, रूम को बाहर से लॉक कर दो, वो घुमराट में मर जाएगा। ठीक है, फिर कंबशन ऑफ मोस्ट फ्यूल रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड इन द एनवायरनमेंट। ठीक है, आज हम लोग जो पेट्रोल डीजल गैस सब जला रहे हैं, उससे कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड इतना प्रोड्यूस हो रहा है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग, पूरा अर्थ का टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल में जो बर्फ है वो पिघलते जा रही है, समुद्र का लेवल बढ़ते जा रहा है। और ऐसा ही चलता रहा तो इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ पानी रह जाएगा, लैंड नहीं बचेगा। पहले से ही 70% तो पानी है, 30% ही लैंड है, और अगर नॉर्थ पोल और साउथ पोल भी पिघल गया पूरा तो उसको रहने के लिए 20-25% ही लैंड रह जाएगा। और इसीलिए कार्बन का कंजप्शन कम होना चाहिए, कार्बन ना निकले उस बात का ध्यान रखना चाहिए। बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल रिलीजेस सल्फर डाइऑक्साइड। It is an extremely suffocating, जबरदस्त suffocating and corrosive gas. Corrosive मतलब उससे corrosion होता है। Moreover, petrol engine gives off gaseous oxides of nitrogen. Oxides of sulfur and nitrogen dissolve in plain water and form acid rain. Acid rain के बारे में सुना होगा तो ये होगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसे हार्मफुल गैस एयर में चले जाते हैं, और फिर जब वाटर आता है, मतलब बारिश का पानी आता है, तो वो उसके साथ रिएक्ट करके सल्फरस एसिड, नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड जैसे एसिड बना के बिल्डिंगों को, सॉइल को, रिवर्स को, सबको नुकसान पहुंचाता है। The use of diesel and petrol as a fuel in automobile is being replaced by CNG. जितनी भी मेट्रो सिटीज है, लाइक अहमदाबाद है, बेंगलोर है, दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है, ये सब पे कंपल्सरी रूल है कि आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, मतलब आपकी ऑटो रिक्शा, आपका बस, ये सारी चीजें सीएनजी से होनी चाहिए, क्योंकि सीएनजी में सिर्फ कार्बन रिलीज होता है, सल्फर, नाइट्रोजन जैसे हार्मफुल केमिकल नहीं रिलीज होते, और इसीलिए सीएनजी इज अ क्लीनर फ्यूल। ठीक है, तो यह भी कंप्लीट विद द चैप्टर। 7 चैप्टर हमारे हो गए। अब अगला जब लेक्चर होगा, अगली जब टेस्ट होगी, तब मैं आपको बता दूंगा कौन से चैप्टर है। अभी फिलहाल आज के लिए इतना ही करते हैं।